गाइस, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली प्राइम की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने टीडीएस टैक्स को प्रैक्टिकली करके देखा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली टैली की हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पेरोल मैनेजमेंट का एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड हम ट्रांजैक्शन करके देखेंगे। मतलब एम्प्लॉयज का कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, सेल कैटेगरी वगैरह, हेड ऑफिस, ये सब हम कैसे क्रिएट करते हैं, ये आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। पेरोल तो हम पहले समझ ही चुके थे क्या होता है, कैसे क्या करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम उसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर गुलाब चंद अपॉइंट द फॉलोइंग एम्प्लॉइज। मिस्टर गुलाब चंद ने इन तीनों एम्प्लॉइज को हायर किया है। उसमें से एक एम्प्लॉय का नाम मनोज वर्मा है, वो अकाउंट मैनेजर है। राहुल राय ये हमारे सेल्स मैनेजर है एंड पूजा वर्मा ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर है। ये तीन एम्प्लॉइज को मिस्टर गुलाब चंद ने हायर किया है। देन यहाँ पर उनका सैलरी स्ट्रक्चर दे रखा है, पे हेड दे रखे हैं, मतलब जितने भी हमें पेमेंट करना है इन्हें पे हेड्स बोलते हैं। देन ये एम्प्लॉइज के नेम। सबसे पहले है बेसिक सैलरी, मतलब बेसिक पे, जब उनको सैलरी पे करते हैं वो बेसिक पे कितना है। मनोज वर्मा का है 8,000 पर मंथ, राहुल का है 7,000 पर मंथ एंड पूजा का है 6,000 पर मंथ। उसके बाद आता है ओवर टाइम। अगर ये एम्प्लॉइज ओवर टाइम लगाते हैं तो ओवर टाइम इन्हें 100 रुपीज पर आवर, 50 रुपीज पर आवर एंड 80 रुपीज पर आवर मिलेंगे। वो आवर्स के हिसाब से यहाँ पर ओवर टाइम सेट किया जाएगा। इसके बाद आता है टीए। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। जो भी इनका ट्रेवलिंग अलाउंस का खर्चा होगा वो दिया जाएगा 800 फ्लैट पर मंथ। 800 फ्लैट पर मंथ मतलब कि जो भी इनकी सैलरी होगी उसमें 800 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट है डीए, डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का मतलब है ये इसका क्या, ये सैलरी में कैसे और ऐड होना है, इसका है एज पर लॉ द करेंट अर्निंग टोटल्स। जो भी आपका अर्निंग टोटल्स है लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से, अगर आपकी सैलरी 20,000 से कम है, 20,000 से कम है तो उस पर 5% लगना है डीए। अगर 40,000 से कम है तो 6%। अगर 40,000 से ज्यादा है, 20,000 से कम है 5%, 20 से ज्यादा 40 है 6%, 40 से ज्यादा है 8%। तो ऐसे हमारा यहाँ पर डीए चार्ज होगा, वो भी परसेंट वाइज होगा। नेक्स्ट आता है एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंटल अलाउंस। तो ये हमारा एचआरए होता है। एचआरए क्या होता है कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 20% आपका एचआरए लगेगा, उसका 20% आपको एचआरए मिलेगा। फिर आता है बोनस। बोनस क्या है, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। इसका मतलब है कि बोनस आपका कंफर्म नहीं है कि हर मंथ ही मिलता है, इसलिए ये बोनस को हम कैलकुलेट नहीं करते। ये किसी मंथ मिलता है किसी मंथ नहीं मिलता, तो सिर्फ यहाँ पर बोनस एक पे हेड है और हम इसको कैलकुलेट नहीं करते। फिर आता है कैंटीन डिडक्शन। डिडक्शन में क्या होता है कि अब ये जो टैक्सेस है नीचे, कैंटीन डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स एंड ईपीएफ डिडक्शन, ये आपकी सैलरी में से डिडक्ट होंगे। और जो ऊपर थे ओवर टाइम, टीए, डीए, एचआरए, ये आपकी सैलरी में इंक्लूड हो रहे थे, आपकी सैलरी इंक्रीज कर रहे थे। कैंटीन डिडक्शन का मतलब है ₹600 फ्लैट पर मंथ। जो भी मतलब कैंटीन डिडक्शन ये है कि आप कैंटीन का यूज करो या ना करो, आपकी सैलरी में से 600 कैंटीन के डिडक्ट होने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स में क्या है, जो भी आपकी अर्निंग टोटल है, अर्निंग टोटल है, अगर आपके 5,000 से कम है तो आपको 0% लगेगा। 8,000 है तो 8,000 से कम है या 8,000 से ज्यादा है तो 60 लगेगा। 0% नहीं है, ये वैल्यू वाइज है, ये परसेंट वाइज नहीं लगेगा। ऐसे ही 10,000 से ज्यादा है तो 100, 150,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर आ जाएगा 150। ऐसे ही अगर 15,000 से ज्यादा है, जैसे 20 है 25 है, तो आपका वहां पर लगेगा 200। ऐसे ही पीएफ डिडक्शन क्या है, एज पर द लॉ 12% ऑन बेसिक पे। पीएफ हमारा कैसे डिडक्ट होता है, जो भी आपका बेसिक पे है लॉ के हिसाब से उस पर 12% आपका पीएफ डिडक्ट होता है। अब इनका हमें करना है प्रैक्टिकल। तो उसके लिए क्या करना है, आपको टैली प्राइम ओपन करना है। तो हम टैली प्राइम ओपन कर लेते हैं।
टैली प्राइम ओपन करेंगे। टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको पहले यहाँ से कंपनी ओपन कर लेनी है आपकी, जिस भी कंपनी में आप पेरोल की एंट्रीज करना चाहते हो। जैसे आपको करना है यूएलएस ट्रेडर्स, हमने ये कंपनी ले लिया है। इसके बाद F11 की प्रेस करके आपको करना है पेरोल का ऑप्शन यस। यहाँ से हम पेरोल के ऑप्शन को कर देंगे यस। यस करने के बाद कंट्रोल ए कर देंगे। अब हमें जाना है क्रिएट में। क्रिएट में आएंगे तो पेरोल मास्टर्स हमें दिखेंगे। पेरोल मास्टर्स में आपको एम्प्लॉय कैटेगरी बनानी होगी, एम्प्लॉयज के ग्रुप बनाने होंगे, एम्प्लॉयज के नेम बनाने होंगे, यूनिट ऑफ वर्क, अगर वो ओवर टाइम कर रहे हैं तो आवर्स, मिनट, ये सब बनाना होगा। अटेंडेंस में प्रोडक्शन टाइप, ये सब बनाना होता है। तो चलिए क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एम्प्लॉयज कैटेगरी। तो पहले हम कैटेगरी में बनाते हैं हेड ऑफिस, देन इसको आपको कर देना है कंट्रोल ए। इसके बाद हम आते हैं एम्प्लॉयज ग्रुप। एम्प्लॉयज ग्रुप में हम बनाएंगे मैनेजर ग्रुप है, एम्प्लॉयज है, ये क्या है, तो हम बनाते हैं मैनेजर्स। पहले हमें कैटेगरी डिसाइड करनी है हेड ऑफिस, देन मैनेजर्स, फिर कर देना है कंट्रोल ए। ये आपका ग्रुप बन चुका है। अब आप बनाएंगे एम्प्लॉयज की लेजर। जो भी आपके एम्प्लॉयज थे, हमारे एम्प्लॉयज कौन थे, मनोज, राहुल एंड पूजा। हम इन तीनों की लेजर बनाएंगे। मनोज, ये हमारा, पहले हम कैटेगरी भी डिसाइड करेंगे हेड ऑफिस, देन प्राइमरी में आ जाएंगे मैनेजर। एंटर करते हुए आना है, एम्प्लॉयज का नंबर लिख सकते हैं, डेजिग्नेशन, इनकी पोस्ट क्या है, ये अकाउंटेंट है तो यहाँ पर लिख देंगे अकाउंटेंट और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। ऐसे सेकंड बनाएंगे राहुल। एंटर करते हुए पहले कैटेगरी भी डिसाइड करनी है हेड ऑफिस, देन ग्रुप में मैनेजर, ये हमारे सेल्स मैनेजर हैं तो एंटर करते हुए डेजिग्नेशन में लिख देंगे सेल्स मैनेजर। फिर कंट्रोल ए से हम कर देंगे सेव। हमने 2 एम्प्लॉयज की लेजर क्रिएट कर ली थी। तीसरे एम्प्लॉयज की क्रिएट करने के लिए हमें फिर से एम्प्लॉयज में जाना है। एम्प्लॉयज में जाने के बाद जो भी आपका थर्ड एम्प्लॉय है, थर्ड एम्प्लॉय का नेम है पूजा, आपको पूजा की लेजर क्रिएट करनी है। तो आप पहले यहाँ पर आप एम्प्लॉयज कैटेगरी डिसाइड करोगे। कैटेगरी में हम हेड ऑफिस ले लेते हैं, देन एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय के नेम के बाद आपको अंडर में जाना है, मैनेजर सेलेक्ट कर लेना है, देन देखना है आप वो कौन से मैनेजर था, यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर। एंटर करते हुए आपको डेजिग्नेशन में प्रोडक्शन मैनेजर टाइप कर देना है। प्रोडक्शन मैनेजर टाइप करने के बाद इसको कर लेंगे कंट्रोल ए से सेव। सेव करने के बाद आते हैं हम अब यूनिट्स पे। यूनिट्स क्यों क्रिएट करते हैं, यूनिट क्यों क्रिएट करते हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज ओवर टाइम लगाते हैं, वो ओवर टाइम वर्क करते हैं, तो ओवर टाइम की कैलकुलेशंस के लिए हम यूनिट में क्रिएट करते हैं। यूनिट में आवर यूनिट क्रिएट करते हैं एंड मिनट, दोनों ही क्रिएट करते हैं। देन उनको लिंक करने के लिए हम एक कंपाउंड यूनिट भी क्रिएट करते हैं। तो पहले आर की यूनिट क्रिएट करेंगे, आर्स का हम सिंबल HR रखते हैं, देन फुल फॉर्म लिख देंगे इसकी। एंटर करते हुए इसको कर देंगे सेव। नेक्स्ट हम मिनट लिखते हैं, देन इसको भी हम कंट्रोल ए से कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अब इन दोनों जो भी आपने यूनिट्स क्रिएट किए इन दोनों को लिंक करना है। तो टाइप्स ऑफ यूनिट्स में आप जाओगे, कंपाउंड यूनिट सेलेक्ट कर लेना। फर्स्ट यूनिट में आप आर सेलेक्ट कर लोगे, सेकंड में कन्वर्जन में आप लिख दोगे 60, फिर सेकंड यूनिट आपकी आ जाएगी मिनट। इसका मतलब है कि आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो 1 आवर 60 मिनट कैलकुलेट होंगे। जैसे आपका कोई ओवर टाइम 1 आवर 30 मिनट है, तो जो 30 मिनट है उनका भी जो आपको ओवर टाइम है वो मिल जाएगा। इसके बाद ये कंपाउंड यूनिट क्रिएट हो चुकी है। कंट्रोल ए से हम इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद अगला आता है हम अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। आपकी जो भी अटेंडेंस लगती है और जो प्रोडक्शन टाइप होता है वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो अटेंडेंस पे जाएंगे। अगर आप पेड लीव हो, पेड लीव से मतलब क्या होता है कि जब भी आप लीव लोगे तो उसकी जो भी अमाउंट है वो आपकी सैलरी से नहीं कटेगी। तो आप यहाँ पर पहले पेड लीव लोगे। पेड लीव से हम क्रिएट करेंगे। एंटर करते हुए आना है प्राइमरी में आपको अंडर में प्राइमरी ही रहने देना है। देन अटेंडेंस टाइप में लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप आते हैं, लीव विद पे, विदाउट पे, प्रोडक्शन, यूजर डिफाइंड, कैलेंडर टाइप। तो आपको पेड लीव में आपको सेलेक्ट करना है लीव विद पे। देन इसको कर लेंगे ये तो विदाउट पे थी, लीव विदाउट पे कर देंगे। देन पीरियड टाइप में हम सेलेक्ट कर लेंगे डेज। ये डेज सेलेक्ट करने के बाद इसको कर देते हैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट। नेक्स्ट हम बनाएंगे एब्सेंट। अगर आप एब्सेंट होते हो उसके भी चार्जेस कटेंगे। एंटर करते हुए आना है। देन इसमें हम ले लेंगे
लीव विदाउट पे एंड डेज इसको सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। फिर थर्ड जो हमारी बनती है ये प्रोडक्शन टाइप क्रिएशन, वो बनेगा ओवर टाइम का। तो यहाँ पर टाइप करोगे आप ओवर टाइम, देन एंटर करते हुए आओगे। एंटर करने के बाद जब अटेंडेंस टाइप पर आओगे तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन पर सेलेक्ट करने के बाद आपको यूनिट शो होता है, आपको यूनिट में शो करना है। यूनिट जो भी आपको लिस्ट शो होती है यूनिट्स की, आपको सेलेक्ट करना है आवर्स ऑफ 60 मिनट्स। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको कर देना है एक्सेप्ट। तो ये हमारी यूनिट्स क्रिएट हो गई। आज की इस वीडियो में आपने कैटेगरी क्रिएट करना सीखा, एम्प्लॉयज के ग्रुप क्रिएट करना सीखा, एम्प्लॉयज को लेजर क्रिएट करना, यूनिट एंड अटेंडेंस शीट क्रिएट करना सीखा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आने वाली टेली की हर वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।